नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो। रेशियो का पहला क्लास है। इसमें एकदम बेसिक से हम लोग हर एक डिटेल को कवर करेंगे। बेसिक क्या है, कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एकदम बेसिक जीरो लेवल से लेके आपको पूरा हाई लेवल तक लेके जाएंगे। सारी चीजें एकदम डिटेल में आपको कराएंगे। तो आप सभी लोगों को बस क्या करना है, आप सभी लोगों को जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको नोट करना है। नोट करने से क्या फायदा होगा कि आगे चल के आपको कभी भी रिवाइज करना होगा तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप उसको तुरंत सारा का सारा रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 4 से 5 क्लास होती हैं, तो आपको वीडियो देखने की 4 से 5 बार जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, 1 घंटे बस पढ़ेंगे, सारी चीजें आपका रिवाइज हो जाएगा। तो नोट जरूर करिएगा, एकदम अच्छे से हर एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, तो रेशियो का क्लास शुरू करते हैं। रेशियो के बारे में पहले से ऑलरेडी आप सभी लोग बहुत चीज जानते होंगे। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको सिखाएंगे ताकि वो बच्चे भी इसमें शामिल हो सके जो एकदम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, रेशियो क्या होता है, यदि आम तौर के डेली लैंग्वेज में इसे कहें तो रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका ब्लैक बोर्ड कर लिया जाए। ये हो गया अपना। अच्छा, अब देखिए, रेशियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेशियो यानी कि अनुपात कहते हैं, अनुपात जिसे कहते हैं। हम रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा ये वाला सिंबल, ये डबल डॉट का सिंबल देखा होगा, यही आपका रेशियो होता है। जैसे कि अगर मुझे कहना है ए रेशियो का बी, तो मैं क्या कहूंगा, पहले ए लिखूंगा, इसके साथ डबल डॉट लगाऊंगा और इसके साथ बी लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा ए रेशियो का बी। अच्छा, इसको हम और भी किसी तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल किसी और तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी चीज को मैं ए बट्टे का बी लिख सकता हूं। ठीक है, ए रेशियो का बी का मतलब क्या है, इसी चीज को मैं ए बट्टे का बी लिख सकता हूं। अच्छा, अब ये रेशियो क्या होता है, इसमें होता कैसे है, सबसे पहले तो मुझे ये सीखना होगा। तो मैं आपको बता दूं, रेशियो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कोई भी नंबर लिखा हो, किसी भी तरह की दो समान तरह की चीजें लिखी होती है ना, तो उसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ना, सब जो काट छाट के बचेगा, तो वो मेरा रेशियो हो जाएगा। अब कैसे ये काट छाट के कैसे बचेगा, इसके बारे में क्या जानते हैं। देखिए, यदि मैं आपको कहूं कि 500 और 700 इसका रेशियो लेके दिखाइए, आपसे मैं कहता हूं कि 500 और 700। ठीक है, 500 और 700 का रेशियो ले लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, 500 और रेशियो में लिख देंगे यहां पे 700। ठीक है, 500 और 700। देखिए, अब मैं कह रहा हूं रेशियो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। इतना काट दीजिए कि इसके बाद ये कटने लायक ना बचे। तो आपको यहां पे दिख रहा है, यहां से आप काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका 2 जीरो कट जाएगा। अंतिम में क्या बचा, अंतिम में आपके पास 5 रेशियो का 7 बचा है। क्या आप इससे ज्यादा काट सकते हैं? तो नहीं, इससे ज्यादा आप नहीं काट सकते हैं। तो क्या बचा फाइनल, आपके पास क्या बचा, फाइनल आपके पास 5 रेशियो का 7 बच गया, और यही इनका अनुपात हो गया। ठीक, ऐसे कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, कैसी भी संख्या हो, कुछ भी हो, आप यही करेंगे। जैसे मैं आपको कहूं 360 है, इसको 900 के साथ इसका रेशियो बता दीजिए। आप क्या करेंगे, इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, जितना कट सकता है उतना आप इसको काटेंगे। तो इसको काट के देखिए कितना कट सकता है, आपको दिख रहा है ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। क्या इसके बाद भी ये कटेगा? बिल्कुल कटता हुआ दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये आपका 9 से कट रहा है, 9 चौके 36 हो जा रहा है, और ये 9 से कट रहा है 10 बार में, यानी कि आपके पास 4 रेशियो का 10 बच गया। तो क्या ये 4 रेशियो का 10 होगा? नहीं, ये अभी फिर से कट रहा है, फिर से एक बार कट रहा है। किससे कट रहा है? ये आपका 2 से कट रहा है। 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2 रेशियो का 5 जो है ये आपका फाइनल बच जाएगा। यानी कि रेशियो क्या है, रेशियो आपका सबसे सिंपल फॉर्म, कितना सिंपल आप उसको ले जा सकते हैं, कितना सिंपल आप उसको बना सकते हैं, वही आपका रेशियो हो जाएगा। सबसे सिंपल फॉर्म आप कहां तक जा सकते हैं, तो 2 रेशियो का 5 तक जा सकता हूं, तो ये मेरा रेशियो हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी रेशियो में एक चीज और ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, नंबर तो सेम तरह के होते हैं, इनको हम लोग काट लेते हैं। रेशियो जब होता है ना, आप जब रेशियो निकालते हैं तो दो समान चीजें होनी चाहिए, दो समान तरह के वैल्यूज होने चाहिए। अब समान कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं 100 ग्राम, ठीक, 100 ये ग्राम में है, ठीक है, 100 ग्राम और
1 किलो, ठीक है। 100 ग्राम के साथ मैं कह रहा हूं 1 किलो का रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। 100 ग्राम और 1 किलोग्राम का रेशियो निकाल दीजिए। अब इसका कैसे निकालेंगे? क्या आप सीधे इस नंबर को पिक करेंगे, यहाँ पे 100 लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, इसका मैं रेशियो निकाल दूं? तो यदि आप ऐसे जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। आपसे कहा गया है 100 ग्राम और 1 किलोग्राम का रेशियो निकालना है। रेशियो में बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। ये आपका, जैसे अगर ये आपका ग्राम में है तो ये भी आपका ग्राम में ही होना चाहिए, ठीक। या तो ये किलोग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में कर दीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन कभी भी बड़े को छोटा करना आसान होता है, ठीक है। कुछ भी चीजें होती हैं, बड़े को छोटा करना आसान होता है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना ज्यादा इजी होता है। देखिए आपका ये तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक। इसको मैं 1000 ग्राम कर लूंगा, अब मैं यहां से निकाल सकता हूं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम और 1000 ग्राम का आपको अब रेशियो बताना है, ठीक। अब आपको ये कर देना है, इसका रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, इसको सिंपलेस्ट एक समान फॉर्म में पहले बदल लीजिएगा। ग्राम में है तो ग्राम में बदल दीजिए, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में बदल दीजिए। उसके बाद आप निकाल लीजिए रेशियो। जैसे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? 1 रेशियो का 10 बच जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कभी भी ऐसे चीजें पूछे तो सबसे पहले एक फॉर्म में बदल दीजिएगा, दोनों को एक सिंगल फॉर्म में आपको बदलना होगा, ठीक। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपको कहा जाए 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर और 5 मीटर और 2 किलोमीटर, ठीक। 5 मीटर और 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है। रेशियो क्या है? रेशियो समान तरह की चीजों का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो समान तरह का मतलब कहने का है, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में लाइए, ठीक है। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में लाइए। तो ये आपका 5 मीटर है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये आपका 1000 मीटर हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 2000 मीटर हो जाएगा। यानी कि 5 मीटर और 2000 मीटर आपका ये हो जाएगा। ये हो गया आपका। सबसे पहले तो हमने इसको एक फॉर्म में बदल लिया है। अब इसके बाद इसको सिंपल कर दीजिए, जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कर दीजिए। 5 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा, ठीक। 5 से काटेंगे 5 चौक के 20, 400 बार में कट जाएगा। यानी कि 1 रेशियो का 400 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों को एक सिंपल टर्म में कर दिएगा। एक सिंपल टर्म में आने के बाद जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आपको काट देना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रेशियो निकालते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों एक टर्म में ना आए तब क्या करेंगे? अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जब दोनों एक जैसा ना दिख रहा हो, एक जैसा ना दिख रहा हो कहने का मतलब, अगर मैं आपको कहूं 5 किलो 5 kg और 5 किलो और 10 किलोमीटर, ठीक, इसका रेशियो निकाल दीजिए। तो अब इसको कैसे बदलेंगे? आपको पता है, आप कुछ भी करेंगे आपका केजी मीटर में नहीं बदलेगा, केजी किलोमीटर में नहीं बदलेगा, क्योंकि ये आपका वजन है, ये आपकी दूरी है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो इनका आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। यदि कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना कि जिसको, जैसे इसको आप इस फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं ना, इसको इस फॉर्म में बदल सकते हैं, कहने का मतलब है वजन को कभी आप दूरी नहीं बना सकते हैं, दूरी को कभी वजन नहीं बना सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसका रेशियो क्या होगा, ठीक। रेशियो क्या होता है? चीजें समान तरह की होनी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब चलेंगे, ये तो हमने रेशियो के बारे में सीख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म है, कैसे काट के सिंपल करना है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो आगे अपने पास क्या होगा? इसी में आगे अपने पास अब ऐसा होगा, देखिए आपको मैं कह रहा हूं कि आपको मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है। आपके पास क्या है? 1000 रुपए है, ठीक। 1000 रुपए है आपके पास, ठीक है। और मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, या फिर कोई 2 लोगों के बीच में इसको बांटना है। किसी 2 लोगों के बीच में ये बांटना है। मान लीजिए एक आपका ए है और एक आपका बी है, और आपसे कहा गया कि चलो इस 1000 रुपए को ए और बी के बीच में 2 और 3 के रेशियो में बांट दो। 2 और 3 के अनुपात में आप लोग चलिए इस 1000 रुपए को बांट दीजिए। तो अब आप कैसे बांटेंगे भाई? अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे? आपको दिया गया 1000 रुपए और कह दिया गया 2 और 3 के रेशियो में बांट दीजिए। तो इसको कैसे बांटेंगे? अब क्या होगा, कैसे करेंगे, ये चीज अब आपको यहाँ पे सीखना है। देखिए कैसे बांटेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होगा ए का हिस्सा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा अगर आपको निकालना है, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले यदि मैं बात करूं ए का हिस्सा, ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए का हिस्सा जो है, ए का हिस्सा बराबर आपको किसका हिस्सा निकालना है, ए का, तो ऊपर आप लिखिएगा ए और नीचे आपको लिखना होगा ए प्लस का बी। ठीक, देखिए आप लोग कई तरह से पढ़े होंगे, कई जगह में पढ़े होंगे, तो मुझे शुरू में आपको सारी चीजें बतानी होंगी, उसके बाद जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा उस हिसाब से मैं आपको लेके चलूंगा। तो ए का हिस्सा ऊपर लिख देंगे, नीचे ए प्लस का बी, और गुणे में कितना रुपए बांटना है, आपको 1000 बांटना है, तो गुणे में 1000 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाए बी का हिस्सा बता दीजिए, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा जो आपका हो जाएगा, बी का हिस्सा बराबर ऊपर आप लोग बी लिख देंगे और नीचे आपको ए प्लस का बी लिखना होगा, और गुणे में आपको जितना पैसा बांटना है उतना आप बांट लीजिए। ठीक, एक तो आपका ये मेथड है। तो यदि इस मेथड से आपसे पूछा जाए ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, तो ए का हिस्सा आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकल जाएगा, ए का क्या है, दो रेशियो बांटना है, और नीचे ए प्लस का बी यानी कि 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे में आपको 1000 कर देना है। ठीक है, यानी 5 में से 2 हिस्सा किसका है, ए का है। इसी तरह यदि बी की बात करेंगे तो बी का हिस्सा देखिए क्या है, 3 है, और नीचे ए प्लस का बी यानी 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और गुणे में आपको 1000 कर देना होगा। इससे करेंगे क्या आ जाएगा, 5 से आपका ये 200 बार में कट जाएगा, और 200 दूना कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा 400 रुपए। ऐसे ही 5 से ये 200 बार में कटेगा, और 200 गुणे का 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600 रुपए। देखिए, तो अब ये आपका पैसा बढ़ गया, किस में बढ़ गया, ए को मिला 200 रुपए, 400 रुपए, और बी को मिला आपका 600 रुपए। तो ये आप ऐसे पैसे को बांटेंगे। ठीक है, ये तो मेरा वो तरीका हुआ जो कि आप लोग हो सकता है कई लोग सीखे हों, लेकिन हम अब कौन सा तरीका यूज करेंगे इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा तरीका यूज करेंगे, अब ये मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा आपको तरीका यूज कौन सा करना है। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, आपको 1000 रुपए बांटने हैं। ठीक, आपको 1000 रुपए बांटने हैं ए और बी के बीच में, ए को देना है 2 रेशियो में, बी को देना है 3 रेशियो में। ठीक है, ऐसे आपको हिस्सा बांटना है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, हो सकता है छोटा हो गया हो। ए और बी के बीच में बांटना है 2 और 3 में। ठीक, अब देखिए आप कैसे करेंगे, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए 2 और 3 दोनों मिला के टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो की बात करूं तो मैं 5 हो जाएगा, रेशियो में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि आप चाहें तो शुरुआती दौर में ऐसे भी सीख सकते हैं कि मान लीजिए इसको 2x रुपए मिला और इसको आपका 3x रुपए मिला। ठीक, आगे चल के इस x को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक, ए को मिला 2x, बी को मिला 3x, क्योंकि इसके बीच में कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन काटे होंगे, तभी तो ये 2 और 3 के रेशियो में बना होगा। तो मान लेते हैं जो कॉमन कटा वो मेरा x था, तो इसको 2x मिला, इसको 3x मिला, तो दोनों को मिला के कितना पैसा हुआ, दोनों को मिला के 5x पैसा हुआ, यानी 5x रुपए हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है नहीं, इन दोनों के बीच में 1000 रुपए बांटना है, यानी कि ये 5x जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 1000 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चल जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, x आपका 1000 बट्टे में 5 के बराबर हो जाएगा। 5 से काटेंगे आपका 200 यहाँ पे आ जाएगा। x का मान क्या हो गया, x का मान आपका 200 हो गया। आपसे पूछा गया a का हिस्सा, तो a का हिस्सा आपने कहा ये तो 2x है भाई साहब, x आपका 200 आ रहा है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 200, यानी कि इसका हिस्सा हो जाएगा आपका 400 रुपए। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछा गया b का हिस्सा बता दीजिए, तो b का हिस्सा आपने कहा b का हिस्सा तो 3x है, और x का मान आपका 200 आ रखा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणे का 200 हो जाएगा, और 3 गुणे 200 कहने का क्या मतलब है, 600 रुपए इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी मेथड को हम लोग आगे लेके कंटिन्यू करेंगे, इसी मेथड को हम लोग आगे लेके चलेंगे, इसी मेथड से सारे सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक, देखिए कभी भी क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में जो कुछ कॉमन कटा होगा आपको पता नहीं होता है, आप उसको शुरू में x मान लेते हैं कि जो कॉमन कटा था ना वो x था। जैसे आप यहाँ पे अभी भी जाएंगे ना, आप देखिए 400 और 600 का यदि आप रेशियो निकालते हैं तो आपको दिख रहा है 00 और 00 यहाँ से कट गया। ठीक है, यहाँ से 2 कट गया, 2 से 2 बार में और 3 बार में, यानी यह दोनों के बीच में 200 कॉमन कटा हुआ है, इसमें से भी 200 काट दिए हैं, इसमें से भी 200 काट दिए हैं। तो इसी वैल्यू को सबसे पहले आपको निकालना होता है। क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को करना है। अब यहाँ पे कई तरह की चीजें आती हैं और सारी तरह की चीजें आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, कहा गया
यदि एक्स रेशियो का वाई बराबर 3:2 है, अभी यही ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, और कहा गया है एक्स प्लस का वाई बराबर 90 है, तो आपसे एक्स माइनस का वाई आपको निकालने के लिए कहा गया है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। अब यहाँ पे चीजें दी गई हैं, एक्स और वाई का रेशियो आपको दिया गया है, और ये आपको दिया गया है 3 और 2 का, ठीक, 3 और 2 का रेशियो आपको दिया गया है, और कहा गया है यदि आप x और y को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x और y को जोड़ेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। अच्छा, तो x का कितना हिस्सा है? x का हिस्सा है 3, y का हिस्सा है 2, यानी टोटल मिला के कितना हिस्सा हो गया? टोटल मिला के आपका 5 हिस्सा हो गया, और 5 हिस्सा बराबर कहा जा रहा है कि 90 है। देखिए रेशियो 5 बराबर, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चीजों को डायरेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए ये आपका 3a है और ये आपका 2a है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 3a प्लस 2a क्या हो जाएगा? ये आपका 5a हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों को जोड़ने पर आपका 90 आ रहा है। आप इस a को रिमूव करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को कहा गया है x प्लस वाई बराबर 0 है, यानी 5a बराबर क्या है? ये आपका 90 है। a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या हो गया? a बराबर आपका 18 हो गया, यानी कि यहां से पता चला जो x का हिस्सा था ये आपका 3a था, ठीक है। a का मान 18 है, तो 3 गुणे का 18 यानी कि 3 गुणे का 18 हो जाएगा। 18 दूना 36 दिया 54 हो गया। ऐसे ही 2a का मान आपसे पूछा गया, इसका हिस्सा 2a है, यानी कि 2 गुणे का 18, और ये 18 दूने का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36। तो यहाँ पे आपका a का भी हिस्सा, x का भी हिस्सा पता चल गया, यहाँ पे आपका y का भी हिस्सा पता चल गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आप निकाल दीजिए। आपसे क्वेश्चन में x माइनस का y पूछा गया है, x आपका 54 है, y आपका 36 है। 54 में से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा? इसमें से आप घटाएंगे आपका 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक, ऐसे आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। आप धीरे धीरे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने लगेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे आपको मैं बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए x और y का जो रेशियो था ये था आपका 3:2 का, ठीक, 3:2 था। x प्लस वाई आपको 90 दिया गया है, यानी x 3 रेशियो, ये 2 रेशियो, 3 और 2 यानी कि 5 रेशियो हो गया। 5 रेशियो बराबर आपको 90 दिया है। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्ट 18 कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछता x का मान, तो x का मान क्या करते? 18 तिया 54 हो जाता। आपसे पूछता y का मान, तो y क्या है? देखिए 1 रेशियो बराबर 18 है, 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुणे का 3 हो जाएगा। ऐसे ही आपसे 2 रेशियो का मैं मान पूछूं, तो 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणे का 18 हो जाएगा। क्योंकि 1 रेशियो बराबर 18 है, तो 18 दूने का क्या हो जाएगा? ये आपका 36 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x और y के बीच का अंतर पूछा गया है, तो रेशियो रेशियो में ही हम निकाल सकते हैं। जैसे x का मान क्या है? 3 रेशियो, ये है 2 रेशियो, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 रेशियो का है, और 1 रेशियो का मान क्या है? 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा आपका 18, ठीक। तो क्या कर सकते हैं आप? इस a वाले स्टेप को, या फिर x मानना, a मानना, कोई मानना, इस स्टेप को आप हटा सकते हैं। डायरेक्ट रेशियो रेशियो ही आप लोग इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यदि मैं आपसे कहूं यहीं पे कि देखिए आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपए है, ठीक है, आपके पास क्या है? 5,000 रुपए है, और इस 5,000 रुपए को 3 लोगों के बीच में बांटना है। क्या करना है? 3 लोगों के बीच में इस 5,000 रुपए को बांटना है, और 3 लोग हैं आपका, एक है ए, एक है बी, और एक है आपका सी। इन 3 लोगों के बीच में आपको 5,000 रुपए बांटना है, और कहा जाए कि इसको बांटना है आपको 5, 4 और 1 के रेशियो में आपको बांटना है। इस रेशियो में आपको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? आपको तो सिर्फ इतना दे दिया गया कि 5, 4 और 1 के रेशियो में आपको 5,000 रुपए को बांट देना है। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे कि इनके बीच में कॉमन क्या है। आप सबसे पहले देखेंगे तीनों को मिला के कितना रुपए बांटना है? 5,000, ठीक। इसको मिलेगा 5 हिस्सा, इसको मिलेगा 4 हिस्सा, इसको मिलेगा 1 हिस्सा। यानी मैं रेशियो रेशियो में बांट करूं तो इसको 5 रेशियो, इसको 4 रेशियो, इसको 1 रेशियो, यानी कि 5 + 4 9, और 9 + 1 कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पे तो रेशियो में देखा जाए तो 10 रेशियो हो रहा है। रेशियो में क्या हो रहा है? 10 रेशियो हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है। और ये 10 रेशियो बराबर क्या है? आपको बांटना है 5,000, तो ये 10 रेशियो बराबर आपका क्या है? ये आपका है 5,000,
ठीक है। 10 रेशियो बराबर क्या है, ये आपका है 5000। तो आप यहां से निकालेंगे एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान आपका हो जाएगा 5000 बट्टे का 10, यानी कि एक रेशियो का मान आपका 500 हो जाएगा। एक रेशियो का क्या मान हो जाएगा, एक रेशियो का मान हो जाएगा आपका 500। अब यहां पे आपसे कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछेगा ए का हिस्सा बता दीजिए, तो ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा कहने का मतलब है 5 रेशियो। एक रेशियो का मान यदि 500 है तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे का 500, यानी कि 5 रेशियो का मान आपका 2500 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए बी का हिस्सा बता दीजिए, बी का हिस्सा है 4 रेशियो, और 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे का 500, यानी कि ये आपका 2000 हो जाएगा। ठीक है। आपसे सी का हिस्सा पूछ दिया जाए, सी हिस्सा यानी कि एक रेशियो, और सी का हिस्सा यानी कि एक रेशियो, और एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक गुणे का 500 हो जाएगा, यानी सी का हिस्सा आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछे, जैसा पूछे आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी कई तरह की चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कहा जाएगा ए और बी का जोड़ कितना होगा, ए और बी का योग कितना होगा, ए और बी के हिस्सों का योग। तो ए और बी के हिस्सों का योग क्या हो जाएगा, रेशियो रेशियो में ही देख लीजिए। ए का हिस्सा कितना है, 5 रेशियो, बी का हिस्सा है 4 रेशियो, यानी रेशियो में बात करूं तो इनका योग 9 रेशियो का होगा, और एक रेशियो का मान आपका 500 है, तो 9 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे का 500, यानी कि 9 पंजे 4500 रुपए इसका हो जाएगा। ठीक। आपसे अंतर भी पूछ सकता है कि ए और बी के, मान लीजिए पूछे ए और सी के हिस्सों का अंतर बता दीजिए, ए और सी के हिस्सों का अंतर बता दीजिए। तो ए का हिस्सा है 5, सी का हिस्सा है 1, ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रेशियो में 4 हो जाएगा। और आपको कोड वर्ड में बताया गया है कि एक रेशियो 500 रुपए के बराबर है, ध्यान रखना। क्या कहा गया है, जो एक रेशियो है, ये ध्यान रखना, यदि कभी आपसे कहा जाए एक रेशियो, तो ये कोड वर्ड में कहा गया कि एक रेशियो का मतलब क्या हो गया, 500 रुपए। ठीक, तुरंत एक रेशियो का मतलब क्या समझना, 500 रुपए समझ लेना। तो यहाँ पे क्या है, 4 रेशियो की बात कही गई है, तो 4 रेशियो का मान क्या हो गया, 4 गुणे का 500, यानी कि 2000 इसका अंतर आ गया। ठीक। आप चाहें तो चीजों को यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। ए और बी के हिस्सों को आप जोड़ के देख सकते हैं, ए और सी के हिस्सों को आप घटा के देख सकते हैं, आपका आंसर वही आने वाला है। तो अब ये क्या था, ये वो चीजें थी जो आगे चल के हम लोग पूरे क्लास में यूज करेंगे। ठीक, इस तरह की चीजें आएंगी, 2 रेशियो होगा, 3 रेशियो होगा, उससे रिलेटेड आपको चीजें देगा, उससे फिर से आपको फाइंड करना होगा चीजों को। तो ये मैंने शुरू में ही कुछ बता दिया ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। किस किस तरह के सवाल आते हैं, दोनों का जोड़ आता है, किसी दो का घटाव आता है, अलग अलग वैल्यूज आपसे पूछी जाती है, तो कई तरह की वैल्यूज आती है, और हर एक चीज को हम बहुत ही आराम से कर लेंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अगले, अगर मैं क्वेश्चन पे चलूं तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। ठीक, x y और z को जोड़ने पर 360 आ रहा है। अच्छा, कोड वर्ड में आपको कहा गया, इसको कोड समझ लीजिए एक तरह का, कि x रेशियो y रेशियो z बराबर 4 3 2 दे दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा गया y प्लस जेड माइनस का x क्या होगा, तो कैसे करेंगे, 3 रेशियो आपको दिया गया है और इन संख्याओं का योग आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम रेशियो रेशियो में देख लेते हैं। अगर मैं रेशियो में जोड़ू, अगर मैं रेशियो में x प्लस वाई प्लस जेड करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, 4 3 7, 7 2 9। रेशियो में क्या हो जाएगा, रेशियो में ये 9 होगा, ध्यान से सुनिएगा, रेशियो में 9 हो रहा है, लेकिन ऐसे कहा गया है एक्स वाई जेड को जोड़ने पर 360 आ रहा है, यानी कि एक कोड बन गया। कोड क्या बना, 9 बराबर 360। कभी भी 9 कहा जाए तो 9 का मतलब समझिएगा 360। तो यहां से मैं क्या मतलब निकाल दूंगा, अगर 9 को आप 360 कह रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक का मतलब निकाल लूंगा। एक को मैं क्या कहूंगा, एक बराबर हो जाएगा, 9 चौके 36 होता है, तो एक बराबर आपका 40 हो जाएगा, यानी कि एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान आपका 40 हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछा जाए, यहाँ पे देखिए भले हमसे सवाल में कुछ भी पूछा है, मैं सारी चीजें आपको निकाल के दिखाऊंगा। मैं निकालूंगा कि x का मान कितना हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, और ये आप भी निकालिएगा, यहाँ पे सीखेंगे तभी आगे मजा आएगा। देखिए एक रेशियो का मान 40 है, कहा गया x का मान है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे का 40 हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 160 हो जाएगा। y रेशियो का मान, y का मान पूछा गया, तो y बराबर है, रेशियो में 3 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे का 40, यानी कि 4 तिया 12 120 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए जेड का मान बताइए, तो रेशियो में तो कहा जा रहा है 2 है,
जेड का मान रेशियो में तो कहा गया 2 है, और आपको पता चला 1:40 के बराबर है, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणे का 40, यानी कि 2 रेशियो का मान आपका 80 हो जाएगा। तो यहां से आपका एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, जेड भी मिल गया। क्वेश्चन में जो पूछा जाए उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि y प्लस जेड माइनस का x बता दीजिए, क्या पूछा गया है, y प्लस जेड माइनस का x बता दीजिए। तो आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, y प्लस जेड और माइनस का x आप यहां से कर सकते हैं। यहां से भी चाहे आपको y का भी मान पता है, आपको z का भी मान पता है, आपको x का भी मान पता है, यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक, सारे मान आपको पता है, लेकिन मैं चाहूंगा ना आप रेशियो से निकालिए। रेशियो से निकालेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएगी, देखिए y क्या है, y है आपका 3 रेशियो, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए। z है आपका 2 रेशियो, इसको जोड़ दीजिए। x है आपका 4 रेशियो, इसको घटा दीजिए। 3 प्लस का 4 5 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो रेशियो में तो 1 बचा। क्या बचा, रेशियो में बचा यहाँ पे 1। और आपको पता है अगर कभी एक रेशियो लिख के आए, अगर कभी आपको बताएगा क्या 1, तो 1 का मतलब क्या समझेंगे, 1 का मतलब नंबर में समझेंगे 40। ठीक है, नंबर में क्या समझेंगे, नंबर में आप सीखेंगे 40, यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ये आपका 40 आंसर हो जाएगा। ठीक, आप अपने मन के लिए, अपने मन की शांति के लिए क्या करिएगा, इसको करिएगा। आप जैसे जैसे ये y प्लस जेड माइनस एक्स दिया गया है ना, यहां से संख्याएं रख के देखिएगा और उसके बाद आप निकाल के देखिएगा क्या 40 ही आ रहा है, तो बिल्कुल 40 ही आएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम पहले इन तीनों वैल्यू को निकालें उसके बाद इनको रख के सॉल्व करें, नहीं, बस मुझे यदि एक रेशियो का मान पता चल गया है तो मैं यहीं से इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक, बस एक रेशियो बराबर क्या है ये पता चल गया तो यहां से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। इतना आसान बताएंगे कि आप जब टफ क्वेश्चन आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप टफ क्वेश्चन करना भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए तो इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है आपसे सवाल में, क्वेश्चन में पूछा गया है 950 रुपए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी रुपए हो, मुझे उससे क्या करना है। ए, बी और सी में 5, 11 और 3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। अब 950 रुपए को इस अनुपात में बांटा गया, एक आपको दे दिया गया कि चलिए ऐसे बांटना है। अब कैसे बांटना है उसको अभी हम लोग बांट लेंगे। अब कहा गया है बांटे जाते हैं, तो कहा गया है बी तथा ए के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। तो क्या आप सबसे पहले बी का हिस्सा निकालेंगे, फिर से ए का हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद दोनों के हिस्से को माइनस करेंगे, या फिर डायरेक्ट कुछ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो कहा गया है ए, बी और सी के बीच में किस अनुपात में बांटा गया है, ये सबसे पहले हमारा जरूरी है। ठीक, ए, बी और सी के बीच में ये बांटा जा रहा है 5, 11 और 3 के अनुपात में ये आपका बांटा जा रहा है। किस अनुपात में, 5, 11 और 3 के अनुपात में बांटा जा रहा है। ठीक, अच्छा, तो यदि मैं रेशियो में बात करूं तो 5 प्लस 11 यानी कि 16 और 16 प्लस का 3 यानी कि ये हो गया आपका 19। रेशियो में क्या हो गया, 19 हो गया। यानी कि रेशियो में कितना पैसा बांटा जा रहा है, रेशियो में कहा जा रहा है कि 19 रेशियो बांटा जा रहा है। और यहां पे कहा गया है कि 950 रुपए, यानी ये 19 रेशियो किसके बराबर है, ये आपका 950 रुपए के बराबर है। ये जो 19 रेशियो है ये किसके बराबर है, 950 के। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 19 पच्चे 95, यानी कि ये 50 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशियो आपका 50 के बराबर हो जाएगा। देखिए आप चाहे तो यहाँ ए का हिस्सा निकाल लीजिए, बी का हिस्सा निकाल लीजिए, सी का हिस्सा निकाल लीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहिए। ठीक, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को, मुझे कहीं कहीं टाइम भी बचाना है ना, मुझे तो टाइम भी बचा के लेके चलना है सारी चीजों का ध्यान रखते हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है बी तथा ए के हिस्सों का अंतर ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए आप चाहें तो बी का हिस्सा अलग निकाल लीजिए, ए का हिस्सा अलग निकाल के उसका अंतर ज्ञात कर दीजिए, या फिर देखिए रेशियो में बात करेंगे तो बी और ए का अंतर क्या है। रेशियो में अगर मैं बात करूं तो बी का हिस्सा है 11 रेशियो, ए का हिस्सा है 5 रेशियो। 11 में से 5 घटाएंगे तो रेशियो में तो 6 आ जाएगा, इनका अंतर जो है रेशियो में 6 आ जाएगा। और आपको ये पता है एक रेशियो का मान 50 है, तो 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, यहां से आप डायरेक्ट निकाल देंगे। 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे का 50 यानी कि 6 पंजे 300 हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, 6 पंजे क्या हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर एक्स मान के करिए, एक्स मान के करिए, एक्स मान के करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए एक्स मान के भी करते तो क्या होता, इसको 5x लेते, इसको 11x, इसको 3x, तो आप वैसे भी 19x आता और x का मान आपका 50 आता। तो बस हम रेशियो रेशियो में कर रहे हैं, चीजें आपकी वही है और चीजें वैसे ही सॉल्व हो रही है। ठीक है, इस चीज को सीख जाइए, एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कहीं जहां मानना होगा वहां पे हम भी एक्स मान के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपको बता भी देंगे। ठीक, तो ऐसे आपको चीजों को करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी चीजों को करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको सवाल में क्या दिया जा रहा है, दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। दो संख्या है और दो संख्या किस अनुपात में है, 5 और 7 के अनुपात में है। पहले से अनुपात आपको दिया गया है। कहा गया है यदि पहली संख्या 20 है, पहली संख्या आपकी 20 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे काम आपका बहुत आसान है। यहाँ पे कैसे आसान है, देखिए दो संख्याएं हैं, एक 5 है और एक 7 है। ठीक, 5 और 7 के रेशियो में बटा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले दिखा दिया गया कि पहली संख्या आपकी 20 है, पहली संख्या कहा जा रहा है 20 है, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं पहली संख्या 5 है, रेशियो में आप कह रहे हैं 5 है, और ऐसे आपकी संख्या तो 20 है, लेकिन रेशियो में आप कह रहे हैं नहीं ये तो 5 है। रेशियो में क्या है, 5 है, लेकिन संख्या 20 है। यानी कहने का मतलब है ये जो 5 रेशियो आप दिखा रहे हैं ना, ये किसके बराबर है, ये आपका 20 के बराबर है। कहने का मतलब है जो 5 रेशियो आपका है ये आपका 20 के बराबर है। यानी कि यहां से आप क्या कह सकते हैं कि एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशियो आपका 4 के बराबर हो जाएगा। क्या हो गया, एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। हमसे पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 गुणे का एक रेशियो बराबर 4 है, तो 7 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे का 4, यानी कि दूसरी संख्या मेरी 28 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या मेरी 28 हो जाएगी। तो ऐसे ही चीजों को आपको करना है, कुछ भी पूछे आप उसको बता सकते हैं। जैसे यदि आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, 4 संख्या है, एक है आपका ए, एक है आपका बी, एक है आपका सी, एक है आपका डी। ठीक है, ये 4 संख्याओं का अनुपात आपको दे दूं, 2 अनुपात का, 6 अनुपात का, 3 अनुपात का 1। इसमें कहूं, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, जो भी इसमें सबसे छोटी संख्या है, तो इसकी जो छोटी संख्या है वो कितना है, वो आपका 20 है। तो सबसे छोटी संख्या यदि आपकी 20 है, यदि सबसे छोटी संख्या आपकी 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या आप बताइए कितनी हो जाएगी। आपसे मैं पूछूं बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो कैसे करेंगे आप इस सवाल को, चलिए एक बार आप सभी लोग इस सवाल को करिए। सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपको ये बताना है। चलिए तो कैसे होगा, आपको रेशियो में तो दिया गया कि रेशियो है 4 संख्याएं हैं, इनका रेशियो है 2, 6, 3 और 1 का, और इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या आप रेशियो में ही दिख रहा होगा कि ये आपको सबसे छोटा दिख रहा है। क्या, एक आपको सबसे छोटा दिख रहा है, और क्वेश्चन में कहा गया सबसे छोटी संख्या 20 है, यानी कि आप कह सकते हैं एक रेशियो बराबर क्या है, एक रेशियो बराबर आपका 20 है। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। यहां देखिए सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है, यानी कि आपसे 6 रेशियो का मान पूछा गया है। यदि एक रेशियो बराबर 20 है, तो 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 20 गुणे का 6, यानी कि ये आपका 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ऐसे ही चीजों को समझना है, एकदम ध्यान से चीजों को समझेंगे, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान चैप्टर है, देखिए बहुत ही आसान चीजें आपसे इसमें पूछी जाएंगी, आराम से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। अब देखिए आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी। देखिए 4 संख्याएं आ गई ना, इसको 4, 8, 11 और 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 4 लोग थे, एक था ए, एक था बी, एक थी सी और एक डी। ठीक, इनको कुछ लाभ हुआ, तो अब हुआ कि कैसे लाभ बटेगा भाई, तो पहले ही कह दिया गया कि लाभ बटेगा 4, 8, 11 और 15 के अनुपात में लाभ बटेगा। ठीक, क्या कहा गया, 4, 8, 11 और 15 के अनुपात में आपका लाभ बटेगा। ठीक है, अब कुछ भी लाभ हो इसी अनुपात में आपको बांटना है। अच्छा, तो लास्ट में पता चला, आपने लास्ट में देखा कि यदि न्यूनतम, इसमें जो सबसे कम है वो, और अधिकतम
अनुपातों के बीच 22,000 रुपए का अंतर है, तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा। अब ये क्या पूछ दिया गया भाई, ये आपने क्या पूछ दिया, आपने तो कुछ और कहा था और यहां पे कुछ और पूछ दिया गया। देखिए क्या कहा गया है, पैसे को बांटना है, ठीक, ए बी सी और डी, ठीक है। एक मान लीजिए डील हुआ, एक छोटा सा डील हुआ, सीक्रेट डील है। सीक्रेट डील में कहा गया कि पैसा किस अनुपात में बटेगा, कहा गया कि पैसा बटेगा 4, 8, 11 और 15, इस अनुपात में आपको पैसा बांटना है, ठीक है। ये डील किसी को बतानी नहीं है कैसे पैसा बटा है, इस अनुपात में पैसा बटा है, ठीक। लास्ट में क्या पता चलता है, लास्ट में आप खूब ढूंढते हैं, आपको पता चला जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला था, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला था, आपको दिख रहा है डी को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, कितना मिला है 15 रेशियो, ठीक है। और जिसको सबसे कम पैसा मिला था, सबसे कम पैसा किसको मिला है, ए को मिला है, कितना 4 रेशियो। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको पता चल गया है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या पता चल गया, इन दोनों के बीच का अंतर पता चल गया 22,000। यानी रेशियो में बात करूं तो रेशियो में इनके बीच का अंतर क्या है, रेशियो में तो इनके बीच का अंतर 11 रेशियो का है, लेकिन जब पैसे में आपको पता चला अरे 11 रेशियो तो 22,000 के बराबर है, क्या है 11 रेशियो तो आपका 22,000 के बराबर है, ठीक। और बाकी रेशियो तो आपको पता था, तो आप होंगे जीनियस, और जीनियस होके आप सारी चीजों का एकदम सारे के सारे पोल खोल के रख देंगे कि किसको कितना पैसा बटा होगा। भले ये लोग कितने भी सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हो, आप हर एक चीज बता देंगे कि किसको कितना पैसा बटा होगा, ठीक है। कोई कितना भी चालाक बने, उससे ज्यादा चालाक तो हम खुद यहाँ पे बैठे हैं। आप कुछ भी करिए, कोड में कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग भी आती है, रेशियो भी आता है, और सारी चीजें आगे मैं सीखने भी वाला हूँ, तो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। मुझे पता चला 11 रेशियो बराबर 22,000, तो एक रेशियो बराबर कितना, सबसे पहले मैं कहा कि एक रेशियो का मान निकाल लिया जाए, तो एक रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 2,000, ठीक है। 11 से 22 दो बार में कटेगा और एक रेशियो बराबर 2,000 हो जाएगा। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो, जानो क्या जानना चाहते हो, कुछ भी पूछ लिया जाए यहां से, आपसे किसी का भी पैसा पूछ दिया जाए, ए को कितना मिला, ठीक है। एक रेशियो का मान 2,000 है ना, तो मुझे पता है ए को 4 रेशियो आप लोगों ने बांटा है, ठीक, ए को 4 रेशियो ही आपने दिया है, ठीक है। तो ए को 4 रेशियो दिया है, मुझे तो पता है एक रेशियो का मान 2,000 है, यानी ए को 8,000 रुपया मिला है, ठीक है। 4 गुणे का 2,000 करेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, 4 गुणे का 2,000 कर देंगे, एक रेशियो का मान 2,000, 4 रेशियो का मान 8,000 हो जाएगा। ऐसे ही बी का पूछ दिया जाए, बी का निकाल दूंगा, ऐसे सी का पूछे, सी का निकाल दूंगा, बी का हो जाएगा 16,000, सी का हो जाएगा 22,000, डी का हो जाएगा 30,000। सारी की सारी चीजें मैं जान चुका हूं। अब मेरे से आप पूछ क्या रहे हैं, मेरे से बस यही जानना चाहते हैं ना कि जो अन्य दो अनुपात है उसका योग, यानी इसका और इसका कैलकुलेशन हो चुका है, अन्य दो आपके पास ये दोनों अनुपात बचे हुए हैं, तो एक है 8 और एक है 11, इन दोनों का योग बताना है। तो 8 रेशियो 11 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और मुझे पता है एक रेशियो का मान 2,000 के बराबर है, तो 19 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 19 गुणे का 2,000, यानी कि 19 दुने का 38,000 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कर लेंगे ना, कोई कितना भी चालाक बने बने, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सारी चीजें पता है, मैं सारी चीजें निकाल दूंगा, ठीक। तो आप ऐसे सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं, ऐसे आप सारी चीजें बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। बस सीखना है, एकदम ध्यान से आपको चीजों को सीखना है, चीजों को नोट करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस उतने अच्छे से आपका पेपर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए, आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको चीजों को पढ़ना है, नहीं, एक बार चीजों को पढ़ेंगे, एक बार में चीजें समझ जाएंगे, उसके बाद बस प्रैक्टिस करना है और अपने ज्ञान को बस बढ़ाना है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक कारखाना था, कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको दिया गया। आपको नहीं पता है कहीं कितने लोग हैं, आपको बस दिया गया कि मेल और फीमेल का रेशियो बता दिया गया। देखिए मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, तो ये आपका 14 रेशियो का 19 आपको बता दिया गया है, ठीक, बस इतना बता दिया गया। यदि कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या 2145 है, तो आपसे पूछा गया कारखाने में कितनी महिलाएं हैं, ठीक। आपको क्या कहा गया, आपको बस इतना बता दिया गया कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है ये 14 और 19 का है, ठीक। कुल कर्मचारी आपको बता दिए गए कि 2145 है, तो महिला कर्मचारी कितने हैं ये हम कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, तो मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे इतने देर में निकाल देंगे, इतने देर में बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिए होंगे। कैसे सॉल्व कर दिए होंगे कि देखिए कंपनी में कौन काम कर रहा है, मेल और फीमेल, यानी कि अगर मैं रेशियो में बात करूं तो मेल और फीमेल मिला के कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33। मेल और फीमेल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33, ठीक।
यानी टोटल कितने हो गए, 33 हो गए। और क्वेश्चन में कहा गया टोटल 2145 लोग काम कर रहे हैं, यानी 33 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 2145 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल देंगे, एक रेशियो का मान निकाल देंगे। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 2145 बट्टे में आप 33 करेंगे। अच्छा, अब ये कट रहा है क्या, 3 से तो ये 11 बार में कट रहा है, 3 से मैं काटू, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 1 5 15 बचेगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 11 से काटिए, 11 छके आपका 66 हो जाएगा, 11 पच्चे 55 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान आपका 65 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका 65 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे कुछ भी पूछे बता दीजिए। मेल की संख्या पूछे तो 14 रेशियो का मान बता दीजिए। फीमेल यानी कि महिलाओं की पूछा है ना, तो आपको पता है महिलाओं की संख्या क्या है, रेशियो में 19 है। यहां से निकाले हैं, एक रेशियो बराबर 65 है, थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 19 गुणे का 65 कर लेना है। 19 पच्चे 95 का 5 कैरी 9, 19 छके होता है 114, 114 में 9 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा, यानी कि 1235 महिलाएं काम करती हैं। देखिए बता दिया ना मैंने, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आपने मुझे बस रेशियो बताया और कुल संख्या बताई, और मैंने आपको बता दिया कितनी महिलाएं काम करती हैं। और यहीं पे आप बता दीजिए कितने पुरुष काम करते हैं। पुरुष के लिए क्या करना है, एक रेशियो बराबर 65 है, तो 14 रेशियो बराबर कितना, 14 गुणे का 65 करेंगे, आपको पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा मत समझिएगा अपने मन से आसान आसान सवाल करा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहां से शुरू होता है एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां से अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, आगे चल के सारी चीजें सेम हो जाएंगी, बस पूछने का तरीका आपका बदलता रहेगा। तो उसको भी आपको सारी की सारी चीजें हम साथ के साथ सारी चीजें सिखाते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए मान लीजिए कुछ पैसा है, 3 लोगों के बीच में बांटना है। ठीक, देखिए आपको मैं कह रहा हूं 3 लोग हैं, ठीक है। तो ए है, बी है और सी है। ठीक, चलिए आपने क्या दिया, आपने दिया मान लीजिए ए को 500 रुपए, ठीक है, बी को आपने दिया 300 रुपए और सी को आपने दिया 250 रुपए। ठीक, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे सबसे पहले मैं बात करूंगा ए और बी के, ए और बी का अनुपात बता दीजिए। आप क्या करेंगे, आप तुरंत अपना जीनियस माइंड इस्तेमाल करेंगे और ए और बी का रेशियो बता देंगे। ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए आपका 500 है, बी आपका 300 है, तुरंत एकदम कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये आपको दिख रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ए रेशियो का बी क्या हो जाएगा, ए रेशियो का बी आपको यहां से दिख रहा है 5 रेशियो का 3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, 5 रेशियो का 3 हो गया। अच्छा ठीक है, 5 रेशियो का 3 हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं, चलिए बी रेशियो का सी बता दीजिए। तो आप बी रेशियो का सी भी तुरंत निकाल देंगे। बी है आपका 300 और सी है आपका 250। ठीक, सी हो जाएगा आपका कितना, 250। तो 300 और 250 को काटने जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, और सॉरी एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 जीरो नहीं कटेगा। हाँ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 30 और 25 बचेगा, 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में। और ए और बी का रेशियो क्या हो, सॉरी बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका 6 रेशियो का 5 हो जाएगा। ठीक, ए और बी का रेशियो क्या हो गया, 5 रेशियो का 3। बी और सी का रेशियो क्या हो गया, 6 रेशियो का 5 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं ए और सी का रेशियो बताइए। इसको नहीं देखना है, अब इसको आपको नहीं देखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं जो ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो है, ये आपका है 5 रेशियो का 3। ठीक है, और इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं जो बी और सी का रेशियो है, ये कितना है, ये आपका 6 रेशियो का 5 है। ठीक, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चलिए ए और सी का रेशियो बता दीजिए। किसका रेशियो बता दीजिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए और सी का रेशियो बता दीजिए। ठीक, ए और सी का रेशियो बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे बताएंगे, ये आपको समझ लीजिए नहीं दिया हुआ है। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या आप कहेंगे ए और सी का रेशियो की, एक ए तो यहाँ पे 5 दिख रहा है तो ए 5 हो जाएगा, और सी यहाँ पे 5 दिख रहा है तो सी 5 हो जाएगा। तो क्या ऐसे आप निकालेंगे ए और सी का रेशियो? तो यदि आप ऐसे निकालते हैं तो चीजें गलत हो जाएंगी, और चीजें आपको वेरीफाई करनी है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। देखिए इस केस में क्या होता है ना, ये एक आपका कंडीशन है जहां पे ए बी और बी सी का रेशियो आपको दिया होगा। आपको कैसे दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे ये चीज सिखाना है, ये तो बस मैं एक एग्जांपल दिया हूं। आपसे क्या कहेगा ना, ए बी और बी सी का रेशियो दे देगा। जैसे दे देगा ए रेशियो का बी आपको दिया हुआ होगा, आपको यहाँ पे बी रेशियो का सी भी दिया हुआ होगा। ठीक,
ये दो चीजें आपको दी हुई होंगी। आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बता दीजिए। जो जनरल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो डायरेक्ट पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बता दीजिए, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पूछा जाता है, तो इस चीज को हम लोग कैसे करते हैं, यही चीज मुझे सीखना है। जैसे यदि मान लीजिए ए रेशियो का बी आपको दिया गया कि 3:2 है, ठीक। बी रेशियो का सी दे दिया गया कि 3:4 है। आपसे पूछा गया ए बी सी का रेशियो बता दीजिए। ए बी सी का अब रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यही चीज मुझे सीखना है। इस चीज को हम कैसे सीखेंगे, आप यहां पे देखिए आप कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह आपका यूज होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको क्या निकालना है, आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना है, ठीक। ए और बी का रेशियो 3:2 दे रखा है। ए और बी का रेशियो 3:2 दे रखा है। बी और सी का रेशियो 3:4 दे रखा है। तो बी को यहां लिखिएगा, सी को यहां लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि 3 और 4 मत करिएगा, 3 4 करेंगे गलत हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, इसका जो सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक खाली स्पेस दिख रहा है और यहाँ पे भी एक खाली स्पेस दिख रहा है। तो मैं कहता हूं इस खाली स्पेस को, ये जो बगल में संख्या इसकी दिख रही है ना, इसी से भर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 2 लिख दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो ये खाली स्पेस है ना, इसके बगल में जो संख्या बची है, इसी से इसको यहाँ पे भर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करिए, 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना आपका 6 हो गया और 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी और सी का रेशियो आपसे पूछा जाए तो देखिए ए रेशियो का, बी रेशियो का, सी क्या हो जाएगा, ये आपका 9 रेशियो का, 6 रेशियो का 8 हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को करना होगा, ठीक, ऐसे चीजों को करना होगा। इसका एक और मेथड है, वो कौन सा मेथड है ध्यान दीजिएगा, एक और मेथड है, थोड़ा सा इसको भी सीख लीजिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया ए रेशियो का बी आपको दिया गया, ठीक, साथ में आपको दिया गया बी रेशियो का सी, ठीक है। आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कैसे निकालते हैं इसको ध्यान रखिएगा। ए रेशियो का बी आपको दिया गया 3:2, बी रेशियो का सी आपको दिया गया 3:4। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना है। आपको यहाँ पे उल्टा एन बनाना होगा। उल्टा एन कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले आप इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उल्टा एन बनाना है, इसको यहाँ पे गुणा करना है, 3 दूने क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। उल्टा एन बनाना है, 2 गुना क्या हो जाएगा, 4, ये आपका 8 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 6 8 हो जाएगा। दोनों मेथड मेरा सिखाना काम था, मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया है। आपको ये मेथड बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन ये मेथड करने में आसान होगा, ठीक। उल्टा एन बनाना सीख जाएंगे। ए क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से गुणा करिए, और आपका सी क्या हो जाएगा, इसको यहां से गुणा करिए। बी क्या हो जाएगा, इसको यहां गुणा करिए, तो 9 6 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मुझे चीजों को करना है। ये चीज मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप बहुत से सवाल करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा कैसे निकलता है। अभी इस पे 2-3 सवाल मैं और कराऊंगा, 3 आएगा 4 आएगा, 2-3 सवाल और कराऊंगा ना, तो एकदम दिमाग आपका क्लियर हो जाएगा, दिमाग एकदम एकदम साफ चलने लगेगा। जैसे ये सवाल मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने दिया है ए और बी का अनुपात 5:4 है, बी और सी का अनुपात 3:5 है। आपसे ए बी सी पूछ दिया गया है, ठीक। क्या पूछा गया है, आपसे ए बी सी पूछा गया है, यानी सबसे पहला काम है मुझे इसको मर्ज करना होगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको मर्ज करना होगा। तो मैं मर्ज कैसे करूंगा, मुझे मर्ज करने के 2 मेथड पता है। मैं हर एक क्वेश्चन पे आपको दोनों मेथड बताऊंगा, और आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक मेथड को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, आपको निकालना है ए बी और सी का मान निकालना है, ए बी और सी रेशियो निकालना है। अच्छा, ए रेशियो का बी क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ए रेशियो का बी है आपका 5:4, ए रेशियो का बी है आपका 5:4। इसके बाद बी रेशियो का सी क्या है, 3:5, बी रेशियो का सी यानी कि 3, और ये है आपका 5, ठीक है। ऐसे आप लिखिएगा। मैं कह रहा हूं जितने भी खाली स्पेस हैं, आप देखिए कहां कहां खाली स्पेस है, ये आपका खाली है, ये आपका खाली है। यहां पे कोई संख्या चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस बगल वाली संख्या से इसको भरूंगा, ये मेरा 4 हो जाएगा। इस बगल वाली संख्या से इसको भरूंगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इनको गुणा करूंगा। 5 तिया क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
4 पंजे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, 15 12 20 का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 12 20 का आपका रेशियो हो जाएगा। ऐसे आपको चीजों को करना है, 15 12 20 आपका आ जाएगा रेशियो। ठीक, ये था मेरा एक मेथड। आप दोनों मेथड सीखेंगे, दोनों मेथड ही आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कह रहा हूं ए रेशियो का बी आपको दिया गया है, ठीक, आपको साथ में बी रेशियो का सी दिया गया है। इसको आपको मर्ज करके ए बी सी में कन्वर्ट करना है। ए रेशियो का बी आपको दिया गया है 5 रेशियो का 4 है, बी रेशियो का सी आपको दिया गया है 3 रेशियो का 5 है। मैं आपको कह रहा हूं यदि आपको ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, आप बनाइए उल्टा एन। उल्टा एन बनाने का मतलब है इसको यहां गुणा करिए, इसको यहां गुणा करिए, इसको यहां गुणा करिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, यदि कोई बीच की संख्या चाहिए, यदि आपको सिर्फ बी चाहिए तो आप इससे सिर्फ बी निकाल सकते हैं। इस मेथड का यूज देखिएगा, सिर्फ बी चाहिए सिर्फ बी निकाल सकते हैं, सिर्फ ए चाहिए सिर्फ ए निकाल सकते हैं, सिर्फ ए और सी चाहिए सिर्फ ए और सी आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसको यहां गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको यहां गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको यहां गुणा करेंगे 4 पंजे क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो आपका ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 15 12 20 हो जाएगा। इसमें लिखना ज्यादा है, इसमें बस आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। तो ये आपका करने का तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट भी है। इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत जगह आपको मर्ज करना होगा और सारे मर्ज आपको करने होंगे। चल इसी पे आधारित और देखते हैं अपने पास क्या है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, यहां पे आपको दिया गया ए रेशियो का बी दिया गया 5 7, बी रेशियो का सी दिया गया 8 15। आपसे पूछा गया 8 सी रेशियो का 5 ए बता दीजिए, 8 सी रेशियो का 5 ए बता दीजिए। ध्यान रखिएगा कभी भी चीजें अलग अलग दी हो, ठीक है, कभी भी चीजें अलग अलग दी हो, जैसे ए बी यहां दिया है, बी सी अलग दिया है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना होगा वो होगा इन दोनों को मर्ज करिए, इन दोनों को आपस में मिलाइए, तब जाके आप सवाल को सॉल्व करेंगे। उससे पहले सवाल को मत सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहां से ए उठा लिए, यहां से बी उठा लिए, या फिर वहीं से यहां से सी उठा लिए और वहां से ए उठा लिए। जैसे क्या हो सकता है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं, 8 सी लिखा है ना, तो आप क्या करेंगे, सी तो यहाँ पे दिया है तो यहां से क्यों ना मैं 8 और सी की जगह पे 15 रख दूं, और यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे क्यों ना मैं, यहाँ पे तो 5 है ही और यहाँ पे 5 लिख दूं। जैसे आप ये करेंगे वैसे ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे आप करेंगे वैसे ही सवाल गलत हो जाएगा। और देखिए एग्जामिनर में भी बहुत ही अच्छे से दिया है, क्योंकि सी आपका सिर्फ एक जगह पे है, ए आपका सिर्फ एक जगह पे है, और सी और ए ही रखना है। आप डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर गलत आ जाएगा। कभी भी ए बी बी सी ऐसे दिया हो, सबसे पहला काम इनको करिए मर्ज, सबसे पहला काम इनको करिए मर्ज। मर्ज कैसे होगा, मर्ज करने के आप 2 3 तरीके जानते हैं, जो मेथड आपको बेस्ट लगे उससे जा सकते हैं। मुझे कौन सा मेथड बेस्ट लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ए रेशियो का बी और बी रेशियो का सी, ये वाला मेथड मुझे बेस्ट लग रहा है। क्यों, अब देखिएगा क्यों, क्योंकि ए बी आपको दिया है 5 रेशियो का 7 और बी सी आपको दिया है 8 रेशियो का 15। ठीक है, यदि मुझे सिर्फ ए और सिर्फ सी निकालना है तो मैं इसको यहां और इसको यहां गुणा करूंगा तो सिर्फ ए और सिर्फ सी निकल जाएगा, और यदि इसको यहां गुणा करूंगा तो बी निकलेगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, यदि मुझे निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी तो मैं क्या करूंगा, 5 8 40 कर लूंगा, 8 7 56 हो जाएगा और 15 7 105 हो जाएगा। ये मुझे निकल गया। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे ए और सी चाहिए, तो मैं सिर्फ ए और सी निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सिर्फ ए और सी निकाल लीजिए, ए आपका 40 है और सी आपका 105 है, तो आप ऐसे अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यहीं से कर सकते हैं, आपको 8 सी चाहिए ना, देखिए सी आपका 105 है तो सी की जगह पे क्या रख देंगे, 8 गुणे का 105 रख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप रख दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट रेशियो को ही आप लोग रख देंगे। 8 गुणे का 105 कर दीजिए और 5 ए है, यानी कि 5 गुणे का ए की जगह पे आप 40 रख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए। अब इसमें जितना कॉमन कट रहा है सबको काट दीजिए। 8 से 40 आपका कटेगा 5 बार में, ठीक, इस 5 से 105 कट जाएगा 21 बार में, यानी कि 8C जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 8C रेशियो का 5 है, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 21 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है, 21 रेशियो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये मर्ज करने के 2 तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसको करिएगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा।
जो आपको बेस्ट लगे उसको करिएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हो जाता है, इसको कर लीजिए। या फिर आपके पास साइड में भरने वाला ऑप्शन है। भरने वाला ऑप्शन क्या है ना, इजी है, हर जगह यूज होता है और कहीं पे आप उसको भूलते नहीं है। भरने वाला जो मेथड है ना, उसको आप कहीं पे भूलते नहीं है, ये उसका एक फायदा होता है। ठीक है, तो वो मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए बी सी पे बहुत सवाल आए हैं, बहुत सवाल, पेपर खंगालेंगे ना तो बहुत से सवाल आपको मिल जाएंगे। ए बी, बी सी दिया रहेगा, ए बी दिया रहेगा, बी सी दिया रहेगा, सी डी दिया रहेगा। यहाँ पे बहुत से सवाल आपसे पूछे गए। अब देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे। इस सवाल को कैसे करेंगे, एक चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है ए रेशियो का बी और यहाँ पे दिया गया है सी रेशियो का बी। ठीक है, एक चीज बस यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है ना, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ठीक, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, ए रेशियो का बी दिया है तो मैं इसको तो 2 रेशियो का 5 भर लूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सी रेशियो का बी दिया है, यानी कि पहले सी दिया है तो आप जैसे अगर ऐसे लिख देंगे ना 3 रेशियो का 4, तब तो ये आपका गलत हो जाएगा, तब तो ये लिखते ही गलत हो जाएगा। आपको पहले दिया गया है सी, यानी कि सी का मान क्या है, आप चाहे तो इसको ऐसे बदल लीजिए, बी रेशियो का सी कर लीजिए। बी क्या है, बी 4 है, 4 को पहले लिख लीजिए, 3 को बाद में रख दीजिए। या फिर लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये सी का मान 3 दिया है, यानी कि 3 ये यहाँ पे आएगा, और बी का मान 4 दिया है, यानी कि 4 यहाँ पे आएगा। बस ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से आपको ये सवाल करा रहे हैं। बाकी मर्ज करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आप आराम से मर्ज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे दिया गया था, एक थोड़ा सा अलग सा ट्विस्ट था, तो उस चीज को दिखा देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज तो आपको पेपर में भी मिलने वाली है, तो ये चीज दिखा देना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आप थोड़े से सतर्क हो जाए कि हाँ, चीजों को गड़बड़ लिखा गया है उसको सबसे पहले सही करिए। अब देखिए, अब वही आपको बता रहे हैं, जो खाली स्पेस है इसको बगल वाली संख्या 5 से भर दीजिए, जो खाली स्पेस है बगल वाली संख्या 4 से भर दीजिए, सबको आपस में गुणा कर दीजिए। 4 दूने का 8, 5 चौके 20 और 5 दिया 15। तो आपका ए बी सी क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी जो है आपका, ये आपका 8 रेशियो 20 रेशियो 15 आपका हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे अब यहाँ पे उल्टा एन क्यों नहीं यूज किए, तो दोनों मेथड मेरे पास है ना, मैं अपने हिसाब से जो चाहूंगा यूज कर सकता हूँ। आप चाहे तो उल्टा एन कहीं कहीं यूज कर लीजिएगा। वैसे ये वाला मेथड कभी भूलता नहीं है, क्योंकि सिर्फ बगल वाले स्पेस में भर देना होता है, उसमें होता है कि एन ऐसे बना दिए, गलती से कभी ऐसे बन गया तो वो दिक्कत कर देता है। यहाँ पे बस क्या होता है ना, बगल वाली संख्या को भर देना है, तो ये ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक, आसान है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अपने हिसाब से हम लोग सीखेंगे। ठीक, अब देखिए एक सवाल और है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं खतरा बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डेंजर बना देता, रेड साइन लगा देता हूँ, यानी कि ये खतरा है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका खतरा है 440 वाट का। ठीक, तो क्यों खतरा है इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वो गड़बड़ बन गया है। कैसे होता है खतरा वाला सिंबल, ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है ना, एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आप सवाल में खुद से एक बार लगाइए तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल को लगा पाते हैं। आप इसको खुद से लगाइए, सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए, खुद से इस सवाल को सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए आपको चीज एक पता चलेगी। जब आप सॉल्व करेंगे तब क्या पता चलेगा, यहाँ पे दे रखा है ए रेशियो का बी। ठीक, ए रेशियो का बी आपको 4 रेशियो का 9 दिया है, और इसके साथ ए रेशियो का सी दिया है। तो मैं जो मेथड अभी तक जान रहा था वो क्या था, ए बी और सी में लिखता था। ठीक है, अच्छा ए और बी की जगह पे मैं 4 और 9 रख देता था। ठीक, अब यहाँ पे यदि मैं इसी मेथड से जाऊं तो ए और सी दिया है और ये 2 रेशियो का 3 दिया है, तो क्या मैं ए की जगह पे 2 रख दूं और सी की जगह पे 3 रख दूं, क्या मैं ऐसे करूं। अच्छा, अगर मैं ऐसे आगे बढ़ता भी हूं तो क्या दिक्कत आने वाला है, एक चीज देखिएगा, आप इस वाली संख्या को तो यहाँ बगल वाली संख्या से भर देंगे 9, इसको क्या भरेंगे, यहाँ पे आप क्या भरेंगे। आप सबसे पहले तो ये सोचिए, यहाँ पे बगल में ये भी है ये भी है, कैसे भरेंगे, तो ऐसे करना ही नहीं है। इसको मैं बना के काट रहा हूँ, बना के इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ऐसे नहीं करना है, करना तो यही मेथड है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं किसी चीज को बना के काट दूंगा ना तो आप भी कॉपी में बना के काट लीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक, कैसे होगा, एक चीज का ध्यान रखिए। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखिए पीछे के सवालों में क्या था, पीछे के सवालों में इसके और इसके बीच में बी कॉमन था, यहाँ पे भी बी था और यहाँ पे भी बी था, दोनों जगह क्या था, दोनों जगह आपका बी कॉमन था। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी बी था, यहाँ पे भी बी था, इन दोनों के बीच में बी कॉमन था। अब देखिए कॉमन क्या है इसके बीच में,
इन दो रेशियो के बीच में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? एक ये है, ए कॉमन है, और यहाँ पे भी ए कॉमन है। देखिए, कभी भी दो लोगों को मिलाना होता है तो उसके बीच में कोई एक कॉमन होता है ना। आपने देखा है कि अगर दो लोगों की शादी होती है तो बीच में एक लोग कोई कॉमन रहता है, जो कॉमन होता है, जो इनको भी उठा के लाता है, लड़की वालों को, और इस लड़कों वालों को उठा के लाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना है, उस कॉमन वालों को पकड़ना है कि आखिर वो कॉमन है कौन जो इन दोनों को जोड़ सके। तो उस कॉमन वाले को ढूंढिए, वो कॉमन कौन है जो इन दोनों को जोड़ सके। तो यहाँ पे कॉमन जो है वो आपका ए यहाँ पे भी दिख रहा है और ए यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको ए की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे ए की मदद लेंगे, अब ये क्या कह रहा हूं मैं, इस चीज को सीखिएगा। देखिए, ए रेशियो का बी दिया हुआ है, ठीक ठीक है। कॉमन क्या है, ए है, तो ए रेशियो का सी कुछ देर के लिए बस इधर लिख दीजिए। इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूं, कोई फर्क आपके सामने इसमें नहीं पड़ने वाला है। ये आपका ए रेशियो का सी हो जाएगा, ठीक। अब इसको भरिए। ए रेशियो का बी दिया है, ए और बी है 4 रेशियो का 9। ए रेशियो का सी दिया गया है, ए की जगह पे 2 लिखा है 2 लिखिएगा, और सी की जगह पे 3 लिखा है 3 लिखिएगा। देखिए, कॉमन वाला पकड़ा गया ना, ये आपका कॉमन था दोनों के बीच में। कॉमन क्या था, उस कॉमन को पकड़िए, उस बिचौलिए को पकड़िए जो दोनों लोगों को मिलाएगा, ठीक। तो वो कौन है, पीछे वाले केस में बी बन रहा था, दोनों जगह बी बन रहा था, यहाँ का बिचौलिया ए बना पड़ा है, तो इसको बीच में ही रखिएगा। जो कॉमन है उसको बीच में रखिए, ऐसे समझ जाइए, ठीक। बी है उधर कर दीजिए, सी है उधर कर दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा। आपसे सबसे पहले मैं पूछूंगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए रेशियो का बी रेशियो का सी निकालेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, इस खाली स्थान को इस बगल वाली संख्या से भर दिया जाए, यानी कि 4 हो गया। इस खाली स्थान को इस बगल वाली संख्या से भर दिया जाए, यानी कि 2 हो जाएगा। 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 दूना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका रेशियो आ रहा है ना, ये सी ए बी का आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, ए बी और सी का रेशियो चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ए क्या है, ए आपका 8 है, यानी कि ये 8 हो जाएगा। बी क्या है, बी आपका 18 है, यानी कि ये 18 हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, सी, सी क्या है, सी आपका 12 है, तो ये आपका 12 हो जाएगा। ए बी और सी का रेशियो क्या हो गया, 8 18 और 12 का हो गया। यही ध्यान रखना था, ठीक। यही बस आपको ध्यान रखना था, बिचौलिया पकड़ना है आपको जो भी है, ठीक। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा और कट सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना 2 से 4 बार में, और 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में ये कट जाएगा, तो मैं इसको काट दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या था मेरा, ए बी और सी का रेशियो निकालना, जो कि मैं निकाल चुका हूँ। ए बी और सी का रेशियो मैं निकाल चुका हूँ। मुझे यहाँ पे ए प्लस बी रेशियो बी प्लस का सी निकालना है, ये भी निकाल देंगे। ए बी सी निकल गया। अब सबको मिक्स कर दिए, इसके बाद तो आप कुछ भी पूछिए मैं निकाल सकता हूँ। देखिए, आपसे जो सवाल में पूछा गया है, अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि ए प्लस का बी और रेशियो का बी प्लस का सी निकाल दीजिए। ए प्लस का बी प्लस है ना, और रेशियो का बी प्लस का सी निकाल दीजिए। अब यहां से देखिए, ए क्या है, ए है आपका 4, ए है आपका 4। बी क्या है, बी है आपका 9, तो बी है आपका 9, ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है बी प्लस का सी, बी है आपका 9 और सी है आपका 6, यानी 9 प्लस का 6। 9 प्लस 4 13 हो गया, और 9 प्लस 6 15 हो गया। तो 13 और 15 का आपका रेशियो आएगा, ठीक। 13 और 15 का रेशियो आएगा। आप ऐसा नहीं कि यहीं से मत जोड़ दीजिएगा, आपको सबसे पहले ये निकालना होगा, उसके बाद ही जोड़ना होगा। तो ऐसे सवाल को करिएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिचौलिया कोई और है और उसको आपको ढूंढना है, ठीक। उस बीच वाले को सबसे पहले ढूंढना है, ठीक। तो ऐसे आपका ये सवाल होगा, ठीक है। चलिए, इसी में अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 3 लोगों को तो मर्ज करना सीख गए। 2 अलग अलग लोग थे, इन 2 अलग अलग लोगों को हमने मिलाना सीख लिया। अब उनको मिलाइए, जो 3 लोग हैं और 3 अलग अलग लोग हैं, इनको आपको मिलाना है। इनका मिलन आपको कराना है, और इनका मिलन आप कैसे कराएंगे ये अब आपको देखना है। इनको कैसे कराएंगे, एक जो मेरा खाली स्पेस भरने वाला है ना, वो तो समझिए हर जगह लगेगा। 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कितना भी रेशियो दे दीजिए, खाली स्पेस को भर के मैं सारे के सारे रेशियो सॉल्व कर सकता हूँ। सेम मेथड यहाँ पे लगाते हैं, वही मेथड बताता हूँ जो आसान है। दोनों मेथड बता के चलूंगा, यहाँ पे भी दोनों मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेथड में जो बता रहा हूँ ये देखिए। अब इनको कैसे मर्ज करें, इनको कैसे मर्ज करेंगे भाई, तो देखिए इनको कैसे मर्ज करेंगे हम लोग। आपको क्या क्या दे रखा है ये देखिए, ए बी बी सी सी डी दिया है। आपसे ए बी सी और डी का रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए रेशियो का
बी, बी रेशियो का सी, सी रेशियो का डी, ये आपको निकालना है। अब देखिए ए और बी का रेशियो है 2 और 3 का, ठीक, ए और बी का रेशियो है 2 और 3 का, बी और सी का रेशियो है 4 और 5 का, बी और सी का रेशियो है 4 और 5 का, ई और डी का रेशियो है 15 और 7 का, सी और डी का रेशियो है आपका 15 और 7 का। जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख दीजिए। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपका 2 स्पेस खाली हो गया, स्पेस को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या हो गया, यहां पे आपका ये 2 स्पेस खाली हो गया है, एक ये एक ये, यहां पे एक स्पेस है, यहां पे भी एक स्पेस है, यहां पे फिर से 2 स्पेस खाली है। तो इन खाली स्पेस का क्या करें भैया, खाली स्पेस का कुछ तो करना होगा, भरिए इसको। किससे भरे, तो बगल वाली संख्या से। क्या दोनों को भर दे, बिल्कुल भर दीजिए। देखिए इसको इस बगल वाली से भरिए 3 हो जाएगा, इसको इसी बगल वाली से भरिए तो भरना तो इसी से पड़ेगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। इसको इसके बगल वाली 5 से भर दीजिए, इसको भी इसके बगल वाली 4 से भर दीजिए, इसको इसके बगल वाली 15 से भरिए और यहाँ पे भी 15 से भरना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको गुणा कर देना है, आपस में गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। छोटा तो नहीं हो रहा है, ये 3 है, ये 3 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 5 है, 4 दूना का 8, 15 अठे 120, ठीक। आगे 4 तिया 12 और 12 गुणे का 15 करेंगे 180 आएगा, सबको गुणा कर रहा हूं। 5 तिया 15, 15 जा 225 हो जाएगा, 5 तिया 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ये आपके पास बचा। ये क्या है भाई, ये तो आपका ए बी सी और डी का रेशियो है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या ये और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 5 से काट के देखिए तो 5 से कटा 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 से कटा ये 36 बार में, 5 से कटेगा 45 बार में और 5 से कटेगा 21 बार में। क्या और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 3 अठे 24, 12 तिया 36 और 15 तिया 45 और 3 सत्ते 21, यानी कि फाइनल आपके पास क्या बचेगा, 8 12 15 7। ये क्या है, ए रेशियो का, बी रेशियो का, सी रेशियो का, डी आपका ये है 8 12 15 7 का रेशियो आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप 4 को भी मिला सकते हैं। ऐसे आप इस स्पेस भरने वाले तकनीक से, जो कि नया नया है, एकदम नया नहीं है, पुराना कई जगह आप लोग पढ़े होंगे, इससे आप किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी मिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो कॉमन है उसको बीच में रखना होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी एक चीज समझिएगा, यहां पे बी कॉमन है तो बी ने क्या किया, ए को सी से मिला दिया, बी ने क्या किया, ए को सी से मिला दिया। अब यहां पे क्या कॉमन था, सी था, तो सी ने क्या किया, बी को डी से मिला दिया। क्या किया, सी ने क्या किया, इसने क्या किया, सी दोनों जगह कॉमन था, इसने बी को डी से मिला दिया। अब ये लोग मिले तो ए और डी आपस में मिल गए, तो सब लोग आपस में मिलते चले गए, एक एक करके सभी के सभी अपना आपस में मिल लिए। बस यही आपको करना है, दोनों के बीच के लिंक को समझना है, दोनों के बीच में कॉमन करना है, उसको समझना है, कौन किसको मिला सकता है, उसको आगे कौन मिलाएगा, इस चीज को देखते हुए बस चलना है। रेशियो यही है, आपको सारी चीजें आसान लगेंगी, बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाएंगे, इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन किसी का नहीं छूटने वाला है, बहुत ही अच्छे से, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बैक ईयर के जितने सवाल मिले सबके सब लगा दीजिएगा, एकदम सबका सब सवाल लगाइए। कहीं भी दिक्कत आ रहा है बैक ईयर के सवाल में तो माई डाउट का सेक्शन है, इसमें फालतू के सवाल मत पूछिएगा, फालतू के सवाल एकदम नहीं, क्योंकि फिर से क्या होता है ना कि पता चले कि 100-200 सवालों के बाद एक सवाल छिपा हुआ है, वो फिर से दिखता नहीं है। 100-200 सवाल क्या होते हैं, सर इसका पेपर कितने नंबर का होता है, सर इसका फॉर्म कब आएगा, सर उसका फॉर्म कब आएगा, सर इसका एग्जाम कब होगा, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, ये डाउन, फालतू के सवाल एक भी नहीं। शायद सवाल पूछेंगे तो सवाल का आंसर देने में मजा आता है, नहीं तो क्या होता है ना, अभी क्या हो रहा है, 100-150 सवाल पड़े हुए हैं, उसमें से एक सवाल कहीं पे निकलता है, फिर से उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप वही पूछिए जो आपको नहीं आ रहा है और सारे जवाब मैं दूंगा यहाँ पे। ठीक, चलिए तो अब इस पे दूसरा तकनीक मैं बताता हूँ, उसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दूसरा क्या है आपका, है ए रेशियो का बी है, बी रेशियो का सी है, सी रेशियो का डी है, यही है ना। अब इसको मर्ज करना है तो इसको इस मेथड से भी मर्ज कर सकते हैं। क्या होता है ना, कुछ बच्चे कुछ मेथड जानते हैं तो उनको लगता है कि इसी मेथड से सिखा दे कोई तो बहुत मजा आ जाए, तो मैं वही मेथड सिखा देता हूँ। ए रेशियो का बी दे रखा है 2 रेशियो का 3, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। बी रेशियो का सी क्या दे रखा है, 4 रेशियो का 5 दिया है। सी रेशियो का डी क्या दिया है, 15 रेशियो का 7 दिया है, ये है 15 रेशियो का 7। वहां तो एन बना दिए, पीछे 3 वाले में तो एन बना के लेके चले गए। अब ये 4 वाला है, इसमें क्या करेंगे, 3 में तो आपने बहुत बढ़िया से एन बना दिया, 4 में क्या करेंगे सर बताइए।
तो 4 में हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी देखते हैं बर्फी बना देंगे। बर्फी बना देंगे मतलब ए बी सी और डी है। सबसे पहला काम, इसको मैं सीधा ऐसे नीचे गुणा कर दूंगा। सबसे पहले इसको सीधा नीचे गुणा करूंगा, 2 चौके 8 और 15 अठे 120 हो जाएगा। इसके बाद क्या करूंगा, इसको यहां पे लूंगा और यहां से यहां और यहां से ऐसे गुणा कर दूंगा। 3 चौके 12 और 15 और 12 जा 180 हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, अब क्या करूंगा, इसको यहां पे 5 15 और 15 15 जा 225 कर लूंगा। इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, इसके बाद इसको मैं सीधा नीचे गुणा कर दूंगा। 3 पच्चे 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो ये आपका 105 हो जाएगा। देखिए यही आपका यहाँ पे आ रहा था ना, यही आ रहा था 120 180 225 और 105 आ रहा था। दोनों मेथड में अंतर क्या है, सीख जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर सीख जाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। इसको भी अगर सीख जाते हैं ना, तो इसमें आपको इतना लिखना नहीं पड़ता है, इतना लिखना नहीं पड़ता है। और इसमें आप तुरंत बस ऐसे 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 थोड़ा सा करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे इसमें ये भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा। दोनों मेथड है, जो बेस्ट लगे सीखिए, आपके ऊपर है। आपको दोनों सिखा दिए, मैं कह रहा हूँ दोनों सीख जाइए, दोनों सीख जाइए। इसको भूल जाए इसको लगा दीजिए, इसको भूल जाए इसको लगा दीजिए, लगे इसमें टाइम लगेगा इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अपना मेथड है, अपने हिसाब से दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही सवाल पूछ दिया जाता है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में है, देखिएगा किसी भी एग्जाम का पेपर उठाइएगा, ये सारे सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं। ए बी सी डी का रेशियो बता दीजिए, ए बी सी का रेशियो बता दीजिए, ए बी सी डी के साथ और भी होगा उसका भी रेशियो बता दीजिए। तो आगे बढ़ाते हैं इसी सवाल को। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे ए रेशियो का बी नहीं, 2a रेशियो का 3b नहीं होगा, यहाँ पे 2a रेशियो का d होगा। ए रेशियो का तो b वहीं से निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पे ये आपका d होगा। ठीक, इसको लिखिएगा 3d। ठीक है, 2a रेशियो का 3d आपसे पूछा गया है। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम तो मेरा होगा, चीजों को मिला दीजिए, मिला के ए बी सी डी निकालिए, उसके बाद से 2a 3d आप अपना अपना निकालते रहिए। ठीक, सबसे पहला काम, आपके पास दोनों मेथड है, जो मेथड चाहे आप उससे लगा सकते हैं। ए रेशियो का, बी रेशियो का, सी रेशियो का, डी आपको दिया हुआ है। ए रेशियो का बी है 3 रेशियो का 5, बी रेशियो का सी है 7 रेशियो का 8, सी रेशियो का डी है 2 रेशियो का 3। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ ए और डी चाहिए। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको इस खाली स्पेस को 5 से भरना होगा, इस खाली स्पेस को बगल वाली संख्या 8 से भरना होगा, इस खाली स्पेस को इस बगल वाली संख्या 7 से भरना होगा, इस दो खाली स्पेस को इस बगल वाली संख्या 2 2 से भरना होगा। 3 सत्ते 21, 21 दूने का आपका यहाँ से 42 हो गया। आपको सिर्फ डी निकालना है, तो बीच वाला नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। तो 5 सत्ते 35 दूने का 70 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 5 अट्ठे 40 दूने का 80 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 या 120 हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे निकल जाएगा। आपका अभी ये और छोटा हो जाएगा, आप चाहे तो इसको और छोटा कर दीजिए। 2 से काटेंगे 21 बार में, 2 से काटेंगे 35 बार में, 2 से काटेंगे 40 बार में, 2 से काटेंगे 60 बार में, कट जाएगा। ये आपका ए बी सी डी का रेशियो निकल जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछे आप उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 2a प्लस का 3d। 2a, 2a का मतलब क्या है, देखिए ए आपको क्या मिल रहा है, ए आपको 21 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे का 21। ठीक है, 3d का मतलब क्या हो गया, 3 गुणे का, आपका d की जगह पे 7 है, 3 गुणे का 60 हो जाएगा। 21 दूना क्या हो जाएगा, ये आपका 42 हो गया, और 60 दिया क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आप थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, 21 रेशियो का 90 और शॉर्ट करिए तो 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 30 या 90, यानी कि 7 रेशियो का 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 रेशियो का 30 आपका आंसर आने वाला है। इसको बर्फी बनाने वाला मेथड भी बता दे क्या, बता देते हैं, थोड़ा सा जरूरी है। चीज़ों को सिखाना है ना, तो सिखाते हुए दौर में तो शुरू में तो सारी चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग अपने मन से करेंगे नहीं। देखिए, ए रेशियो का बी, बी रेशियो का सी, सी रेशियो का डी। इसमें एक फायदा पता है क्या है, अभी आपको एक फायदा दिखा रहे हैं। देखिए, 3 रेशियो का 5 है, 7 रेशियो का 8 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 रेशियो का 3 है। देखिए, इसमें ना यदि आपको ए और डी, सिर्फ और सिर्फ ए और डी अब मुझे चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ए और डी निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट पहला और लास्ट टर्म मैं निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ, यदि मैं मुझे सिर्फ ए और डी का अनुपात चाहिए, तो ए के लिए मैं क्या करूंगा, ए के लिए आपको पता है, आप सीधे इसको ऊपर से नीचे ऐसे गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21 दूने का 42 आ जाएगा। ठीक है, और यदि मुझे डी चाहिए, डी के लिए 5 अट्ठे 40 या 120 हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा। ऐसे सीधे आप ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आपको सिर्फ पहला टर्म और लास्ट टर्म चाहिए, यानी कि सिर्फ ए और डी चाहिए, तो आप इसको सीधा गुणा कर दीजिए नीचे, इसको सीधा गुणा कर दीजिए नीचे, यानी कि 42 रेशियो का 120 होगा। देख लीजिए,
ए क्या है 42, बी क्या है, डी क्या है 120, डायरेक्ट निकल जाता है। ये होता है इस मेथड का कहीं कहीं फायदा। तो जिसका जहां फायदा होगा उठा लिया जाएगा, और नहीं होगा तो अपने पास मेथड है। यदि ए बी सी डी पूछता है तो मैं इससे भी निकाल दूंगा, इससे भी निकाल दूंगा। सिर्फ ए और डी करता है तो सिर्फ ए और डी के लिए भी ना आपके सारे स्पेस यहाँ पे भरने पड़ेंगे। और यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप इसको बर्फी बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे गुणा कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे गुणा कर सकते हैं। लेकिन यदि मुझे सिर्फ ए और डी चाहिए होगा ना, तो मैं सिर्फ इसको और इस खड़ी दो खंबे को सिर्फ मैं गुणा कर लूंगा, तो मेरा ए और डी निकल जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा फायदा होता है। ठीक, आपके ऊपर है, आप दोनों मेथड को सीखिएगा। आपके ऊपर क्या है, मुझे सिखाना है, दोनों मेथड सीखिए। मैं तो कह रहा हूँ दोनों सीखिए, आपके ऊपर कुछ नहीं है, दोनों सीख के आइएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को यहीं पे मैं खत्म करूंगा। अब आगे मैं आपको क्या करूंगा बता दूं। आपका एक क्वेश्चन इसका सेम रहेगा, इसका सेम कल पे इसलिए छोड़ रहे हैं, रखे तो आज ही के लिए थे, लेकिन इसी को मैं कल कराऊंगा, कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसलिए कराऊंगा ताकि आप रिवाइज करके आए, और मैं चाहूंगा कि कल कुछ भूल के भी आए, जो कि मैं चाहूंगा नहीं आप भूलें, क्योंकि आप भूल के आएंगे तो थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर से आगे नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में चलेंगे। कई सारी चीजें हैं, सबको सीखेंगे, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। कोई भी डाउट आए, आपको फिर से बता दिए हैं, माई डाउट का सेक्शन है, वहां पे डालिए, डाउट डालिएगा चैप्टर से रिलेटेड कि सर ये वाला मेथड नहीं समझ में आया। ठीक, सिर्फ इतना, क्वेश्चन नंबर इतना नहीं समझ में आया। ठीक, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं डालने हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं करेंगे किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जितने बैक ईयर में क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी किताब खरीद लाइए मार्केट के जिसमें आपके सारे सवाल बैक ईयर के मिल जाए, और उसको आप लोग लगाते रहिए। ठीक, कहीं डाउट है पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।